माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यह सम्मान पूरे सिरमौर वासियों की ओर से किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है रेणुका झील की पेंटिंग, जिसमें रेणुका झील का मनमोहक दृश्य दर्शाया गया है। आज के इस पावन अवसर पर हम आभारी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के उनके सानिध्य के लिए। आग्रह ब्लॉक कांग्रेस समिति से कि वह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें बड़े हार के साथ। ब्लॉक कांग्रेस समिति रेणुका जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बड़े हार के साथ। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि ये सम्मान दिया जा रहा है संपूर्ण रेणुका क्षेत्र की ओर से। धन्यवाद सर। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। विनम्र निवेदन माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा श्री विनय कुमार जी से मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथि गणों का स्वागत करने की कृपा करें स्वागत संबोधन के साथ। परम सम्माननीय आज इस सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय तपेंद्र चौहान जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट आदरणीय प्रियंका वर्मा जी, डीसी सिरमौर आदरणीय निश्चित नेगी जी, एसपी सिरमौर आदरणीय एला वर्मा जी, एडीएम सिरमौर, हमारे महामंत्री मित्र सिंह तोमर जी, हमारे बीच में हमारे मित्र विनोद जिंटा जी, मंडी से हमारे बीच में धर्मेंद्र धामी जी जो डायरेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, प्रदीप सूर्या जी ये भी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर है, हिमुडा के डायरेक्टर हैं, और भरत सिंह ठाकुर जी जो सीईओ रेणुका विकास बोर्ड है, उपस्थित सभी माताएं,
बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, प्रेस क्लब के सभी बंधुओं, बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं और मेले के दौरान ये पहला अवसर है मुकेश जी, आपको यहाँ आने का मौका मिला, भगवान परशुराम, माता रेणुका का आशीर्वाद मिला और हमारी जो जनता है रेणुका विधानसभा की, स्पेशली हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद हमेशा रहता है। आप हमेशा हमारे बीच में आते जाते रहते हैं और जितने भी विकास के कार्य हैं, आपने हमारे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य कराए हैं और जो होने बाकी है मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आपसे सब कुछ अभी डिस्कस कर लिया है। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ये हमारा ग्रीन फेयर है, हरित मेला है और इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। उसके लिए हमने वेस्ट वॉरियर्स को यहाँ बुलाया है, एनजीओज़ की हमने हेल्प ली है और सभी लोगों को गाइड किया है कि मेले की साफ़ सफाई और प्लास्टिक यूज़ ना हो। तो बहुत हद तक हम इसको ग्रीन फेयर के तौर पर कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो इस बार हुई है वो रेणुका माता की वंदना, उनकी आरती। तो जो घाट पे उनकी आरती का शुभारंभ हुआ है उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा है और कुछ महिलाओं ने मुझे स्वयं आके बोला कि ये आपने बहुत अच्छा शुरुआत की है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। तो ये डिपार्टमेंट लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर भी आप ही के पास है, इसलिए ये जो रेणुका जी में एक उपलब्धि हुई है उसका श्रेय भी आपको जाता है। आपके मार्गदर्शन पे जो हम आगे चल रहे हैं, आशा करते हैं कि इसी प्रकार आप हमारे बीच में आते रहे, हमारे लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें और साथ ही में भगवान परशुराम, माता रेणुका आपके ऊपर, मैं ये कामना करता हूँ कि आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे कि आप और ज़्यादा फूलो फलो और स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो आपकी। आपका एक बार फिर मैं रेणुका चुनाव क्षेत्र की जनता की तरफ से यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर। हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। विनम्र अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपके आश्रय वचनों के लिए। हम आभारी हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारा मार्गदर्शन करने की आज वह कृपा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय डिप्टी स्पीकर और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
भाई विनय कुमार जी, यहाँ पे हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट तपेंद्र चौहान जी, डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसपी सिरमौर मित्र सिंह तोमर जी, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज रहे विनोद जिंटा जी, धामी जी हमारे एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, प्रदीप सूर्या जी ये भी हमारे एचआरटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, महिला कांग्रेस रेणुका की अध्यक्ष श्यामा ठाकुर जी, बीडीसी के चेयरमैन तेजेंद्र कमल जी, यूथ के प्रेसिडेंट अजय भारद्वाज जी, रेणुका विकास बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भरत सिंह जी, यहाँ पे मंच पर विराजमान पहली कुर्सियों में तमाम नेतागण और अधिकारीगण, और आज के इस संदर्भ में उपस्थित भाइयों बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, श्री रेणुका जी के इस पावन मेले में मुझे आने का मौका मिला। मैं इसके लिए विनय कुमार जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हमें इस पुण्य धरती, पावन धरती पे जहाँ आने का मौका दिया, और माँ रेणुका जी के आगे शीश झुकाने का, भगवान परशुराम जी के आगे नतमस्तक होने का जहाँ मौका दिया, वहीं आज की इस संध्या में आपसे मिलने का मौका मिला। हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री दे चुके हैं, और डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता। डॉक्टर परमार के सौजन्य से ही अलग हिमाचल बनाने की बात शुरू हुई, नहीं तो आपको मालूम है काफ़ी लोग ऐसे थे जो विशाल पंजाब के पक्षधर थे, और अगर डॉक्टर परमार ना होते तो ना जाने आप आज किसका हिस्सा होते, पंजाब का हिस्सा होते, हरियाणा का हिस्सा होते, कहाँ होते। लेकिन अगर आपको अलग से पहचान दी है तो डॉक्टर परमार ने दी है। हम डॉक्टर परमार के आभारी हैं और रेणुका के लोगों के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा नेतृत्व जो है हिमाचल प्रदेश को दिया। मामला आगे बढ़ा, माननीय वीरभद्र सिंह जी लंबे अरसे तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, और उनका भी रेणुका की इस धरती से एक अलग प्यार था, अनूठा प्यार था, और वो हमेशा इंतज़ार किया करते थे कि कब मेला आएगा और मुझे वहाँ जाना है, रेणुका में जाना है। तो इसलिए हमारी दो बड़े नेतृत्व डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह जी का इस धरती से जुड़ाव रहा, और उसके बाद हमारे विनय कुमार जी इस समय कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लगातार 3 दफ़ा यहाँ जीते हैं, और इनके पिताजी लगभग 6 दफ़ा यानी कि जीत का छक्का मार के जो है उन्होंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बेटा बाप से भी बढ़ के है, और मैं जब चुनाव में आया था यहाँ पे विनय जी के प्रचार के लिए, मैंने उस समय आपको कहा था कि विनय कुमार एक लंबी रेस का घोड़ा है, और मैं फिर से आपको आज
इस मेले के मौके पे मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, बहुत नेतृत्व की क्षमताएं हैं, इनको बहुत आगे जाना है जीवन में। पार्टी के प्रति इनकी अटूट निष्ठाएं, पार्टी के साथ चलने का इनका संकल्प और रेणुका जी के विकास में जो इनकी दिलचस्पी है, मैं लगातार देखता हूं। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, रेणुका के लोगों से आग्रह है, हमेशा विनय कुमार जी के साथ बने रहें। शिमला में इज्जत उसी की है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी इज्जत देती है। जो अपने घर में मजबूत है वो ही जाके शिमला में राज करता है। तो इसलिए विनय कुमार जी को राज तो करना ही है, वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है, और लंबे अरसे तक करना है, ये भी मुझे मालूम है। हमारा सहयोग इनके साथ है, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। ये आगे बढ़े आपके साथ, और रेणुका क्षेत्र आगे बढ़े। और ये जो धाम है, जिस ढंग से आज यहाँ पे आरती शुरू की गई, एक अनूठी पहल, एक नई सोच के साथ आज दिए प्रज्वलित किए गए, आरती की गई, और ये एक बहुत बड़ा धर्म का अनूठा केंद्र बनेगा इस आरती के साथ ही। आपने देखना, आज आप रेणुका झील के पास या परशुराम जी के, भगवान जी के ताल के पास आपने जिस ढंग से सुसज्जित किया है, इसका आशीर्वाद मिलेगा और धार्मिक पर्यटन में रेणुका जी आगे बढ़ेगा। वैसे तो स्थान की अपनी ही महत्वता है, लेकिन एक अनूठा वातावरण आज यहाँ पे बना हुआ है। आपको आर्टिस्टों को सुनना है, लेकिन पॉलिटिशियन बीच में आ ही जाते हैं। आपको मालूम है, एक औपचारिकता है, वो निभानी पड़ती है। और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने 2 बस अड्डे बनाने की बात यहाँ पे की थी। नौराधार की सारी औपचारिकताएं हमने पूरी कर दी हैं, और अब हम उसका काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी कर रहे हैं, ताकि उसका टेंडर करके उसका काम शुरू हो सके। और दूसरा, जो संगड़ा का बस अड्डा है, उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं, जितनी जल्दी डिप्टी कमिश्नर इसको पूरा करवाएंगी, उतनी जल्दी हम इसका जो है काम को आगे बढ़ा सकेंगे। और अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे और डिप्टी स्पीकर साहब की अगुवाई में खुर्द राबिल पानी की स्कीम के लिए वो कह रहे थे कि हमारे पानी नहीं पहुंच रहा है। तो उस स्कीम के लिए हम सैंक्शन, उन्होंने बताया कि सैंक्शन नहीं हुई है, तो उसका काम शुरू करने के लिए मैं 50 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। और आने वाले समय में हमें इस ताल का निर्माण करना है। मुझे बताया गया कि इसका 13 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना है। हमारे एससी साहब यहाँ पे विराजमान है, उन्होंने सूचना दी है। इसकी हम फंडिंग किस ढंग से करवा के इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस स्थल के साक्षी बनते रहें, ये मेला इसी ढंग से लगता रहे। रेणुका माँ की जय जयकार और भगवान परशुराम जी की जय जयकार होती रहेगी जब तक ये दुनिया है, जब तक ये सृष्टि है। लेकिन भाई विनय कुमार की भी जय जयकार होनी है, ये मुझे मालूम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर करें क्लिक।